Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students, class 8 subject general science. I hope you are all well. Today we are going to start our new chapter, chapter number 6, acids, bases, alkalis and salts. इससे पहले जो हमने चैप्टर ख़त्म किया है उसकी एक्सरसाइज आपको पीडीएफ की फॉर्म में कुछ दिनों तक मिल जाएगी. चलते हैं हम अपने चैप्टर की तरफ. चैप्टर नंबर 6, acids, bases, alkalis and salts. Now start our reading. You have already read that large number of compounds can be made by the combination of various elements. हम इस बारे में पढ़ चुके हैं कि हम लोग डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाकर डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं. मोर देन 3 मिलियन कंपाउंड्स आर नोन टू बी साइंटिस्ट. मतलब साइंटिस्ट ने 3 मिलियन कंपाउंड्स दरियाफ्त कर लिए. इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर एनी वन टू लर्न अबाउट ईच ऑफ दीज कंपाउंड्स. अब ये प्रैक्टिकली हमारे लिए बहुत पॉसिबल नहीं है कि हम हर कंपाउंड के बारे में स्टडी कर सकें. देयरफॉर ऑल दीज कंपाउंड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स टू मेक देयर स्टडीज ईजियर. इसलिए हमने डिफरेंट कंपाउंड्स को तमाम कंपाउंड्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया ताकि हमारे लिए उसको समझना आसान हो. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट एसिड्स, बेसिस, साल्ट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस. इस चैप्टर में हम लोग एसिड के बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में पढ़ेंगे और साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. पीएच, इट्स रेंज इन एक्वस मीडियम एंड इंडिकेटर विल बी डिस्कस्ड. हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे. पीएच क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन में, मीडियम में कैसे पीएच को मेजर किया जाता है, डिफरेंट चीज़ों की पीएच कैसे मेजर की जाती है, डिफरेंट इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. आवर फर्स्ट टॉपिक इज एसिड्स. The word acid is derived from the Latin word acidus, means sour. ये एक लेटिन वर्ड से दरियाफ्त किया गया है. इस वर्ड को एसिड को एसिडस जिसे कहा जाता है. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? सोर मीन्स खट्टा. इन केमिस्ट्री द टर्म एसिड हैज़ बीन यूज्ड टू नेम द ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव सोर टेस्ट. इसको ये इस ग्रुप में इसे डाला गया ताकि हम उस तमाम कंपाउंड्स को एक साइड पे सेपरेट कर दिया जिनका टेस्ट क्या है? खट्टा होता है, सोर टेस्ट होता है. Acid can be defined as compounds which produce hydrogen ions in their aqueous solutions. इनका एक और इनकी कोर डेफिनेशन ये भी है कि ऐसे कंपाउंड्स जो एक्वस सोल्यूशन के अंदर आपको हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करके देते हैं वो तमाम क्या होते हैं? एसिड होते हैं. सिट्रस फ्रूट्स हैव सोर टेस्ट ड्यू टू सिट्रस एसिड. सिट्रस फ्रूट्स के अंदर सोर टेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ एन इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी एक इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड है. इट इज़ आल्सो फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टोमक. ये हमारे स्टोमक के अंदर जो एक जूस है, एसिड है जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो उसमें मौजूद होता है हमारे स्टोमक के अंदर. उस एसिड को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है. It acts as an antiseptic and is helpful in digestion of proteins. जैसे कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका. सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स. Sources of common acids. Generally acids are obtained from two different sources. जैसे बेसिकली हम एसिड को दो डिफरेंट सोर्सेज से हासिल कर सकते हैं. सम एसिड्स occur in plants and animals and are known as organic acids. ठीक है, वो एसिड्स जो हम प्लांट्स या एनिमल्स से हासिल करते हैं उनको ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है. while other are obtained from minerals are called mineral acids. बाकी जो हम डिफरेंट मिनरल्स से हासिल करते हैं वो हमारे पास मिनरल एसिड्स होते हैं. सम कॉमन ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन इन टेबल 6.1. यहाँ पे आपके पास एक टेबल, इसमें आपके पास डिफरेंट एसिड्स के नेम है और वो हम किस तरह से कहाँ से हासिल कर सकते हैं उसके बारे में. जैसे फॉर्मिक एसिड है, आंट्स स्टिंग्स, मतलब आंट्स की जो ऊपर उसका सर का हिस्सा होता है उसके अंदर पाया जाता है. एसिटिक एसिड विनेगर में पाया जाता है. ऑक्सैलिक एसिड टोमेटोज में पाया जाता है. सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है. टार्टरिक एसिड टर्मरिन में और ग्रेप्स में पाया जाता है. लैक्टिक एसिड योगर्ट में. मैलिक एसिड एप्पल्स में और स्टीयरिक एसिड फैट्स में पाया जाता है. सम एग्जांपल्स ऑफ एसिड्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स एलिमेंट्स आर गिवन इन टेबल 6.2. मिनरल एसिड्स में हमारे पास का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड है. इसके डिफरेंट फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए, इनको आपने याद करना है. आगे आता है टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स. लेट अस नाउ स्टडी प्रॉपर्टीज़ विच आर कॉमनली टू ऑल एसिड्स. हम एसिड्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ऑल एसिड्स हैव सोर टेस्ट. जितने भी एसिड होते हैं सबका खट्टा टेस्ट होता है, सोर टेस्ट होता है. ये एक्टिविटीज़ आप लोगों ने एक बार स्टडी खुद करनी है. ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड. क्योंकि ये तमाम किसमें इसका लिटमस जो पेपर होता है वो उस पर किसका कलर ब्लू में चेंज होता है बजाय किसके सिर्फ मिथाइल ऑरेंज होता है जिसका सोल्यूशन रेड में चेंज होता है. हम लिटमस पेपर के बारे में आगे जाके इस टॉपिक में पढ़ेंगे. नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर corrosive लिक्विड्स. स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो थोड़े हार्मफुल होते हैं. दे बर्न स्किन एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स एंड एनिमल टिश्यूज. एक्वस सोल्यूशंस ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन एसिड्स के जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, उसमें से बहुत अच्छे से पास कर सकती है. एसिड्स रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स जिंक एंड मैग्नीशियम टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड इवॉल्व हाइड्रोजन गैस. जब एसिड्स डिफरेंट मेटल के साथ मिलता है तो आपके पास एक हाइड्रोजन गैस बनती है. ठीक है, उस आपके साथ और एक सॉल्ट फॉर्म होता है. इसलिए आपके पास यहाँ पे दो एग्जांपल्स है. मैग्नीशियम का हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला
तो आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड बना और साथ में हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने अटैच किया तो आपके पास जिंक सल्फेट बना और साथ में हाइड्रोजन गैस। Hydrogen gas produced in the reaction burns with pop sound. This is test for identification of hydrogen gas. तो यहाँ पे एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट है, इसमें उसने एक हाइड्रोजन गैस को बनाया जा रहा है। एसिड्स react with metals carbonates and metal hydrogen carbonates to liberate carbon dioxide. एसिड्स को जब हम कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन द रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जब कार्बन डाइऑक्साइड को अब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन रिएक्शन टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन में जब यूज़ होता है तो वो लाइम वाटर को मिल्की मतलब कि दूध जैसे शेप में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। दिस आर टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। जब एसिड बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास सॉल्ट और वाटर बनता है। यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया गया तो आपके पास सोडियम सल्फेट बना और साथ में वाटर बना। नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स। वेरी ब्रीफ आइडिया ऑफ यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स गिवन बिलो। अब यहाँ पे सबसे पहले इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बताया हुआ कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड के बारे में बताया वो कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, और सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बताया। तो ये तमाम टॉपिक्स हैं, ये आप लोग एक बार खुद पढ़ोगे। यहाँ पे सिर्फ आपने बताया हुआ है कि आपको ये तमाम एसिड्स कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद एसिटिक एसिड इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो इन तमाम एसिड्स के डिफरेंट यूजेस के बारे में आप लोगों ने पढ़ना है। उसके बाद अगला टॉपिक होगा हमारा बेसिस का, जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।